गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे हो गए, है कि नहीं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? पिछले क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था, है कि नहीं। और इस क्लास में मैं क्या बताऊंगा आपको कि सॉल्यूशन चैप्टर में एज इट इज शुरू करूंगा। तो सॉल्यूशन शुरू करने से पहले कि सॉल्यूशन होता क्या है इसको समझते हैं भाई साहब, ठीक है। तो सॉल्यूशन इज अ बाइनरी कंपोनेंट, ठीक है। क्या है भैया? ये बाइनरी कंपोनेंट, ठीक है। अब बाइनरी कंपोनेंट होने का मतलब क्या है कि बाइनरी का मतलब ये आपको पता है क्या? ये दो से रिलेटेड है, यानी कि सॉल्यूशन इज कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, है ना। इसको ऐसे ही समझो, है ना। तो बाइनरी कंपोनेंट इसमें एक क्या आएगा भैया? सॉल्यूट आएगा। दूसरा क्या आएगा भैया? आपको सॉल्वेंट आएगा, है ना। तो एक सॉल्यूट आएगा और एक सॉल्वेंट आएगा। तो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट आएगा, तो इन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे भैया? सॉल्यूशन कहेंगे। चलिए, अब सॉल्यूशन बना हुआ है दो चीज से, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। तो क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में पूछा है, मतलब कि ये दिया हुआ एनसीईआरटी के अंदर कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट इन ए गिवन सॉल्यूशन व्हिच कंपोनेंट इज अ सॉल्यूट एंड व्हिच कंपोनेंट इज अ सॉल्वेंट, है ना। तो इसको देखो क्या है कि अगर एक कंपोनेंट जो कि लेस क्वांटिटी में हो कंपेयर टू अदर कंपोनेंट, है ना, तो जो क्वांटिटी आपका लेस में है दैट इज अ सॉल्यूट, एंड जो आपको कंपेयर टू अदर कंपोनेंट क्या हुआ ज्यादा, उसको क्या बोल देंगे हम लोग? सॉल्वेंट बोल देंगे। इस एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल जैसे मैंने बोल दिया 20% मेथनॉल, ठीक है, 20% मेथनॉल प्लस 80% वाटर। दो चीज दिया मैंने, 20% मेथनॉल और 80% वाटर दिया, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ दिस इट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अब देखो क्या है कि जो कंपोनेंट आपका लेस क्वांटिटी में, तो जो कंपोनेंट आपका लेस क्वांटिटी में थी, यहां पे लेस क्वांटिटी में कौन है भैया? मेथनॉल है। तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूट की तरफ जाएगा। ये कौन क्या है भैया? सॉल्वेंट की तरफ जाएगा। दो ही तो चीज होगा, या तो सॉल्यूट या तो सॉल्वेंट। अगर एक कंपोनेंट सॉल्यूट है तो बचा हुआ कंपोनेंट क्या होने का भैया? सॉल्वेंट होने का, है कि ना। अब दो क्या है कि मान लो क्या ना कि आपने बोला कि सर ऐसा करो आप कि आप क्या करो 50% मेथनॉल ले लो, ठीक है, और 50% वाटर ले लो। तो 50% मेथनॉल ले लो, 50% वाटर ले लो, और मैं आपको इसमें कहूं कि कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट होगा, है ना। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो गिवन सॉल्यूशन है हमारे पास, इसमें कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा, ये पता लगाना है। क्योंकि यहां पे आपने परसेंटेज को सेम रखा है, तो आप किसी को भी सॉल्यूट सॉल्वेंट मान सकते हो। कहने का मतलब अगर मैंने इसे मान लिया सॉल्वेंट, तो ये क्या जाएगा भैया? सॉल्यूट, और ये आपस में क्या भैया? इंटरचेंज हो सकता है, ठीक है। फिर से सॉल्यूशन को क्या बताया मैंने? सॉल्यूशन इज अ बाइनरी कंपोनेंट, जिसके अंदर क्या क्या आएगा भैया? एक सॉल्यूट आएगा, दूसरा क्या आएगा? सॉल्वेंट आएगा, ठीक है। जो कंपोनेंट आपको लेस क्वांटिटी में होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट। जो मोर क्वांटिटी में होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सॉल्वेंट बोलेंगे। 50% मेथनॉल और 50% वाटर, यानी कि अगर दोनों कंपोनेंट आपको सेम रेशियो में मिल जाए, ठीक है, सेम रेशियो या सेम परसेंटेज में मिल जाए, ठीक है, रेशियो करना सही नहीं होगा, परसेंटेज ज्यादा सही होगा, ठीक है, सेम परसेंटेज में मिल जाए तो उसको क्या कहेंगे भैया? उसके अंदर आप किसी को भी सॉल्यूट और किसी को भी सॉल्यूशन ले सकते हो। चलो, आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट का तो मैंने कुछ आइडिया दिया आपको। अब एक क्वेश्चन आएगा कि सॉल्यूशन का आपको एक परफेक्ट डेफिनेशन चाहिए, है ना, कि सॉल्यूशन आखिर है क्या। आपने तो सर अभी तक ये बताया कि सॉल्यूशन बना किस चीज से, है ना, बट हाउ कैन वी डिफाइन द सॉल्यूशन। तो जब हमें सॉल्यूशन को डिफाइन करने की बात आएगी तो क्या लिखेंगे? आप लोग के पास नोटबुक होना ही चाहिए भैया। जो जो बातें मैं यहां लिख रहा हूं वो आपके कॉपी में होना चाहिए, बिलीव मी, ठीक है, कि आप लिखोगे आपको ज्यादा अच्छा फील होगा, कॉन्फिडेंट फील होगा आपको, ठीक है, और आपके पास एक बेहतरीन नोट बन जाएगा जिसको आप क्या कर सकते हो भैया? इन फ्यूचर रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, सॉल्यूशन क्या है? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है भैया? इट इज अ
homogeneous mixture of two or more substance which lose their identity and cannot be separated by physical method। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को समझेंगे कि व्हाट इज अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या भैया, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अब ये एक टर्म जो आ गया भैया, ठीक है, अब इसमें से बहुत बच्चों को ये टर्म पता होगा, और जिसको नहीं पता है भैया वो सुनने की कोशिश करो कि होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ। तो होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लो कि मैं आपके घर गया, आपने कहा कि सर क्या लोगे, ठंडा गर्म, मैंने कहा यार कुछ ठंडा ही देख लो, है ना। तो आपने कहा सर ऐसा करते हैं कि शरबत बनाते हैं मिलके, ठीक है। मैंने कहा भाई बना लो शरबत, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या जो शरबत है एग्जाम्पल ऑफ किसका भैया, सॉल्यूशन का वैसा, है ना। तो आपने क्या किया भैया, आपने फ्रिज से एकदम ठंडा पानी दिया, ठीक है, इससे ठंडा ठंडा शरबत पीने में मजा आ जाएगा भाई साहब, है ना। और फिर क्या लिया हमने, शुगर लिया, ठीक है। अब इस शुगर को वाटर के अंदर डाल दिया भैया, है ना, और आपने क्या किया, इसके अंदर पूरा का पूरा मिला दिया। चलो बहुत सुंदर बढ़िया शरबत मिल गया, ठीक है। और आपने कहा सर अब एंजॉय करो। अब देखो क्या है कि इस सॉल्यूशन को ढंग से समझो, ठीक है। बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया मैंने, है ना। अब इस सॉल्यूशन में अगर आप पानी यहां से निकालो फॉर इंस्टेंस, और पानी यहां से निकालो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, चीनी घुला हुआ है, ठीक है। आप पानी यहां से निकालो और यहां से निकालो, तो जो आपको कंपोजिशन मिलेगा, जो आपको शुगर के मॉलिक्यूल्स यहां जितना मिलेंगे उतना ही यहां मिलेंगे भाई साहब। और अच्छे से बोलो तो जितना मीठा पानी आपको ये लगेगा उतना ही मीठा पानी ये लगेगा भाई साहब। आज बात समझ में। तो होमोजेनियस का मिक्सचर का मतलब क्या होगा कि सॉल्यूट थ्रो आउट द सॉल्यूशन कंपोजिशन क्या होता है भैया, सेम होता है, ठीक है। थ्रो आउट द सॉल्यूशन कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट इज सेम। बहुत सुंदर। अब जैसे मान लो एक और आएगा, जैसे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हेट्रोजेनियस। क्या हो जाएगा भैया, हेट्रोजेनियस। अब हेट्रोजेनियस में क्या करना है आपको कि मान लीजिए कि हमने लिया यहाँ पे फिर से वाटर लिया, क्या लिया भैया, वाटर लिया। इस बार शुगर के जगह पे मैंने क्या मिला दिया भैया, सॉइल मिला दिया, ठीक है। अब शुगर की जगह पे मैंने यहाँ पे सॉइल मिला दिया है, तो सॉइल का कंपोजिशन यहाँ पे क्या होगा, नीचे जाके क्या हो जाएगा भैया, वो बैठ जाएगा, है ना। अब तुम वाटर का सैंपल यहां से लो और यहां से लो, तो नीचे वाले में आपको क्या मिलेगा भैया, ज्यादा मिल जाएगा, और ऊपर वाले में क्या मिलेगा, कम मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब ये हुआ कि थ्रू आउट द सॉल्यूशन सॉल्यूट का कंपोजिशन सेम नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। फिर से इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का ये मिक्सचर है, व्हिच लूज देयर आइडेंटिटी। डिस्कस करेंगे इसके अंदर अभी कि जो सॉल्यूट है जो पहले था और आपने जब उसका सॉल्यूशन बना दिया तो उसका आइडेंटिटी खत्म हो गया, ठीक है। वो पहले जैसा आप बिहेव कर भी सकता है, नहीं भी करेगा भाई साहब। आगे बात समझ में। एंड कैन नॉट बी सेपरेट बाय द फिजिकल मेथड, और आप उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहां मैंने आपको सॉल्यूशन क्या होता है उसका डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया। अगले वीडियो में मैं आपको क्या सिखाऊंगा, इसका सबसे फर्स्ट टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म। तब तक के लिए